और अजय जी, अगर कच्चे तेल को देखें तो जिस तरीके से अमेरिका में तो लगातार स्टॉक उम्मीद से ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर बने हुए हैं। और इस समय अब बाजार जो है वो सप्लाई से ज़्यादा कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अब देखिए, मुझे लगता है कि मल्टी मॉडल हम बोल सकते हैं, एक तरह से हम्म। मार्केट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटरेस्ट रेट से भी क्लैरिटी आनी चाहिए, चाइना वाला फैक्टर भी है, मिडिल ईस्ट में तो कंसर्न है, बट अब रेड सी एरिया, ब्लैक सी एरिया, तो इम्पोर्टेंट डेटा सेट भी है। आज शाम को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आना है। तो आई थिंक इसीलिए मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं कर रहा है, एक धीमे धीमे एक रेंज में चल रहा है, बट पॉजिटिव रहना चाहिए। और $100 के लेवल या $100 के आसपास कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दिखला सकता है? देखिए, रोज ही मार्केट 4-5% की तो तेजी वैसे ही दिखा देता है। तो मुझे लगता है कि ये वीकेंड तक भी अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, जिस ढंग से स्टेट ऑफ यूएस के मार्को रॉबियो ने कहा है कि हम बात करने आपकी के आ रही है। लिए बात कर रहे हैं, बट कोई ठोस कदम नहीं पहुंचा है। तो जब तक अगर सीज फायर की कोई बात या ऐसा नहीं बढ़ता है, तो पॉसिबल है कि ये हफ्ते में ही हम $100 का लेवल देख पाए। कि कल हम $90 के करीब थे और आज हम 95 के आसपास है। बट 100 के ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि अब एक तरह से ग्लोबल चॉक पॉइंट होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ही एक तरह से। रेड सी एरिया में भी हमने देखा कि हुतीज ने टारगेट कर लिया है सऊदी को, और ब्लैक सी एरिया में भी हमने देखा रशिया यूक्रेन के अंदर भी जो सी रूट्स है वो प्रभावित होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आई थिंक $100 टच कर सकता है। और ऐसे में बेस मेटल्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बेस मेटल्स में भी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है पहले थोड़ा सा हम वीकनेस देख रहे थे, बट अब जिस ढंग से मार्केट में रिवर्ट हुआ है और डॉलर में दबाव है, बेस मेटल में मुझे लगता है तेजी ज्यादा बन सकती है। कॉपर है, 1340 के करीब लेके चलिए, 1332 का स्टॉप लॉस, 1356 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि नए हाइस की तरफ जिंक बढ़ रहा है, जहाँ पे 385 पे लीजिए, 382 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 392 का है, बट हफ्ते भर के अंदर मुझे लगता है ये 400 का लेवल पार कर सकता है। एल्यूमिनियम वैसे भी हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में 9% की ग्लोबल सप्लाई इंपैक्ट होती है, इसी के चलते स्लो है बट तेजी के साथ ही है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 347 में लीजिए, 344 का स्टॉप लॉस लगाइए, 355 का इमीडिएट टारगेट है, बट जल्द ये भी 370 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। निकल काफी बड़ी गिरावट के बाद अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1660 पे लीजिए, 1700 का टारगेट। कुल मिला के सभी बेस मेटल के अंदर हम एक रिकवरी देख पा रहे हैं।